जिन्हें जबान दी है उनका काम जबान हिलाना है। गधा देखा है ना, तो बच्चे कहने लगे ये गधा आ गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक दिन मूड खराब हो गया बड़े मियाँ का। कहने लगे लो जी मैं सब्जी लाता हूँ, मैं बाजार करके लाता हूँ, इनके लिए सवारी सब्जियां मैं ढोऊं, खाने का सामान मैं लाऊं, इनके उठने से पहले बाजार में जाता हूँ, इनके खाने का इंतजार मैं करता हूँ, ये मुझे गधा कहते हैं। ये कह के उसने कहा आज के बाद मैं काम करने नहीं आऊंगा। गुस्से से निकल गया, लेकिन सुबह देखा अगले दिन दौड़ा चला आया, किसी बच्चे की जूती उठा रखा है, किसी के कपड़े उठा रखा है, किसी से माफी मांग रहा है। बच्चों ने कहा यार बता तो सही, कल तो रूठ के गया था, आज क्यों आ गया? उसने कहा रात आंख लगी है तो क्या देखता हूँ, मैदान कयामत है, मैदान महशर है, जन्नत की तरफ लोग जा रहे हैं, कब मेरा भी हिसाब हो चुका है, लेकिन मैं दोज़ख की तरफ जा रहा था, लेकिन ये कुरान वाले जन्नत की तरफ जाने लगे। रब ने कहा जाओ कुरान वालों जन्नत की तरफ चले जाओ, तो इन्होंने कहा था मालिक अकेले नहीं जाएंगे, कहा फिर, कहा अपने गधे को साथ लेकर के जाएंगे, कहा जब तक गधा नहीं जाएगा हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जो चाहो कह दो, लेकिन अपनी नौकरी से मुझे दूर मत कर देना। जो है आप लोगों की, ये है कुरान वाले। मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपने घर के उठा के आगे का खाना हुजूर के घर के लिए भेज दिया। अल्लाह उन घरों को सलामत रखे, उन घरों को सलामत रखे। जिसके घर में बरकत ना हो ना, तो मैं ताबीज का मुनकर नहीं हूँ, ये कोई ये ना समझे कि मैं ताबीज का मुनकर हूँ। बेशक बरकत है ताबीजों में, लेकिन उससे बड़ा वजीफा बता दूं, अगर रोजी में दिक्कत हो रही हो ना, मदरसे आना, मौलाना फराज आलम साहब से आके कहना जनाब एक तालिब इल्म मेरे साथ भेज दो, क्या करना है? अपने खाने में उसका हिस्सा शामिल कर देना, बस इतना कह देना, उसे बुला के ले जा, वो यार खिला, अल्लाह की कसम हाथ उसके होंगे, रहमत खुदा की उतरनी शुरू हो जाएंगे, रहमत खुदा की उतरनी शुरू हो जाएंगे। ये अजमत है कुरान वालों की, ये शान है कुरान वालों की। तुम्हें पता है कितनी शान वाले हैं कुरान वाले? आओ मैं बात बता के आगे बात बढ़ाऊं। अल्लाह अकबर, जरा कह दें सारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, शायद कड़वी लगे कुछ लोगों को बात। अक्सर मदरसे वालों से हिसाब वही मांगते हैं जो रुपये देते ही नहीं। मैं दे दूंगा 100 रुपए, मौलाना फराज से कहो कि तो महीने का हिसाब दें। एक साहब कहने लगे हजरत मैं परेशान हूँ, मदरसा बंद करने वाला हूँ, क्या हुआ? बोले कि मेरे गांव में एक ऐसे वाला है ना, वो मुझसे कहता है कि मैं 5,000 दूंगा, मौलाना से कहो 2 साल का हिसाब दे। तो मौलाना से कहिए, मैंने कहा तो उससे इतना कह देना हिसाब मैं दूंगा, लेकिन जितना आज तक खर्च हुआ अगर उतना फिर से तू दोबारा दे तो मैं हिसाब देने तैयार हूं। तो कभी इनसे हिसाब मांगते हम लोग, अल्लाह पर ये हिसाब ना लगाया करो। और हमारा मिजाज कितना गलत है। कुरान कैसे पढ़ते हैं बच्चे, ये कभी मदरसे वालों से पूछो, कैसे मुदर्रिसीन की तनख्वाह दी जाती है, ये मदरसे वालों से पूछो। लॉकडाउन हुआ, लोगों ने पूरी मक्कारी दी, बिजनेसमैनों का बिजनेस बंद था, सर्विसमैनों की सर्विस बंद थी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, किसानों की खेती पुलिस वाला लेके गया हो खेड़ के, कुछ नहीं किया ना। लेकिन जब ये मदरसे वाले गए कि भाई इस बार ज़कात, कहते जी अब तो लॉकडाउन है। ये हालात है हमारी कौम के। लॉकडाउन, लॉकडाउन का पूरा फर्क तेरी फसल पे पड़ा। शर्म आनी चाहिए हमें। आज पूरी दुनिया में ताने पे लगी है मदरसों को, ये सर्वे वो सर्वे, ऐसा करो वैसा करो, ताकि किसी बहाने से बंद हो जाए। तुम्हारे दिमाग में आज तक बात नहीं आई, तुम्हें कैलकुलेटर करना तो आ गया, पैसों का हिसाब जोड़ लेते हो, रत्ती को पाई में, पाई को रुपए में, रुपए को सैकड़ों हजारों में तुमने बदला, लेकिन तुम्हारी समझ में इतना नहीं आया। तुम्हें पता है पहले कौम के नेता तबाह किए गए ताकि ये कौम अपाहिज हो जाए, फिर इस कौम के बिजनेस बंद किए गए ताकि ये कौम रोड पे आ जाए, उसके बाद मदरसों को टारगेट किया गया ताकि ये कौम गूंगी हो जाए, फिर इसके उलमा को अरेस्ट किया गया ताकि ये कौम लावारिस हो जाए। अगर अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? हम चैलेंज के साथ कहते हैं, किसी को मदद देनी है तो दे और ना देनी हो तो ना दे। कान खोल के सुन ले, ये मदरसे तेरे करम पे नहीं, ये मदरसे मदीने वाले के करम। वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाह।
चलाते तो तेरी औकात क्या तू मदरसा चला सके? तू अपना घर चलाता है, हुजूर अपना घर चलाते हैं। वाह 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 वाह। अपना घर चलाते। और याद रखो, अगर कोई के चंदा मैंने दिया तो कभी ये मत कहना मैंने दिया। घर उनका तो इंतजाम भी उनका है। घर उनका तो इंतजाम मुझसे आ चुकी है। मुझे थोड़ी सी जरा बात करने दे, मैं फरमाइश बाद में पूरी कर दूंगा। चलें आगे। ये कड़वी सच्चाई और मेरा अपना उसूल है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर किसी को लगता है मैं दे रहा हूं, ये हमारी कौम की गफलत नहीं है, मुझे सच बता, अगर ये मदरसे बंद हो जाएं तो तुम्हारे कानों में अजान कौन पढ़ेगा? मिल जाएगा कोई अजान पढ़ने वाला? अगर ये मदरसे बंद हो गए तो जनाजे कौन पढ़ाएगा? कोई जनाजे पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। आज बंदा कह देता है कि ये बंद कराओ मदरसा। कितनी कैसी कैसी लोग बातें कर जाते हैं। मदरसों के ताल्लुक से शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये मदरसा हमारी बका की जमानत है। अगर ये मदरसे न होते तो आज हमारा वजूद नहीं होता। आज ज़मीन पर जो मजहब इस्लाम का परचम उठाए हुए हैं ना, सबसे बड़ा परचम ये इदारे उठाए हुए हैं और इन्हीं पे सबकी नजर है। लेकिन भले ही सबकी नजर हो, मगर इस पे मदीने वाले मुस्तफा की भी नजर है। वाह वाह वाह। और जिस पे हुजूर की नजर पड़ जाए वो मिटा नहीं करते। ये दुनिया जान ले। मैं एक बात मुझे याद आ गई है, हुजूर की नजर से बता दूं इदारे के लिए। माशाल्लाह ये लेन देन का सिलसिला इंशाल्लाह बाद में रखें, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं। क्या नाम है भाई? वेलकम फुटवेयर की जानिब से 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए गए। लेकिन ये 500 वाले भाई दे के घर तो नहीं जाएंगे। कहाँ है, कौन से वाले भाई? माशाल्लाह भाई, देख तकरीर सुन के जाना। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है आप लोगों? जलसों पे, मदरसों पे हुजूर की, सारे बोले हुजूर की, हुजूर की। अभी मजा नहीं आया, हुजूर की नजर होती। ये पीछे वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? रोटी खा के नहीं आए घर से? आए हैं तो ये कहने के लिए कि आए हैं तो आवाज है हुजूर की नजर होती। नजर है। और आला हज़रत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निकाह के इनायत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर की नजर क्या गया। अबू जहल का बेटा इकरामा गुजर के जा रहा, मेरे हुजूर ने पकड़ लिया, कहने लगे इकरामा तुझे बड़ा हसीन रब ने बनाया, ऐसा कर मेरा कलमा पढ़ ले, मैं तुझे जन्नत का वारिस बना दूंगा। ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है खुदा ने जिसे मालिक बनाया। और कोई नहीं कह सकता। कहने लगे मेरा कलमा पढ़, मैं तुझे जन्नत का वारिस बना दूंगा। उसने चेहरा देखा, कहने लगा नहीं जी, मेरा बाप कह के मरा था अबू जहल, मर जाना कभी मोहम्मद का कलमा ना पढ़ना। उसने इतनी बात कही और दौड़ लगा दी। लेकिन नजरे मुस्तफा थी, काम कर गई। नजरे मुस्तफा थी, काम कर गई। दिल कह रहा था पढ़ ले, अक्ल कह रही थी बाप ने मना किया। इसी कश्मकश में अकरमा ने दौड़ लगाई, अपने बुतखाने की तरफ गया जिनकी जिंदगी पर इबादत करता रहा। जाके कहने लगा मेरे माबूदो मुझे बचा लो, मुझ पर नजर मोहम्मद की पड़ गई है। जैसी लफ्ज़ मोहम्मद आया पुत मुंह के बल गिरे। कहने लगा इकरमा तुझे अब कोई नहीं बचा सकता है, तुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इसने देखा यार इनकी इबादत करता रहा, फिर भी इनकार कर रहे हैं, अब जाऊं तो कहां जाऊं, बुतबू के बल गिरे हैं। इकरमा तलाश कर रहे हैं बचने का रास्ता कहां है। का आखिरी सूरत ये रह गई जब खुदाओं ने साथ छोड़ दिया, अब रास्ता ये है कि अब मुझे डूब के जान दे देनी है। दौड़ लगाई है, टीले पे चढ़े, टीले के बगल में नहर बह रही थी, दरिया में छलांग लगाई, मौजों ने उठा के किनारे पे रख दिया। सोचा शायद इत्तेफाक होगा, फिर छलांग लगाई है, फिर उठा के किनारे पे रखा, सोचा फिर इत्तेफाक होगा। तीसरी मर्तबा छलांग लगाई, फिर मौजों ने उठाया, किनारे पे रख दिया। कहने लगे दरिया बता तो सकी, मैं डूबना चाहता हूँ, तू मुझे मारता क्यों नहीं? दरिया ने कहा था तुझे मार कौन सकता है, तुझ पे मोहम्मद की नजर पड़ गई है, वो बता तो सकी जिन पे नजर पड़ जाए अगर वो जिंदा रहते हैं तो जिन पे आका हाथ लगाते उनको दुनिया कैसे मिटा सकती। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मदरसा दारुल उलूम मुजाहिदे मिल। याद रखना मदरसों पे नजर है। मेरे
सरकार की और घर है हुजूर का। इतने लोगों में कोई है जो कह दे मैंने तालिब इल्म को खाना खिलाया था? है ना लोग इसमें ऐसे भी? अल्लाह करे इस साल ना हो तो अगले साल हर हाथ उठ जाना चाहिए, हर हाथ उठ जाना चाहिए। क्या मसला है? हालात आप देखते हैं। लोगों ने कह दिया जी इस साल लॉकडाउन था, सुन नहीं दिया। कितने ऐसे मुजाहिद भी हैं मेरी नजर में जिन्होंने बिना तनख्वाह के पढ़ाया है लॉकडाउन में, बिना तनख्वाह के पढ़ाया है। लोग कहते हैं जी सब जन्नत में जाएंगे। मुझे बता, खुदा नहीं देख रहा ही? एक तो वो है जिसने हराम हलाल कुछ ना देखा और घर में पड़ा रहा, और एक वो है जिसने सब कुछ दाव पे लगा के हुजूर का कुरान पढ़ाया है। तुम्हें क्या लगता है ये बराबर खड़े होंगे कयामत में? एक वो जो कुरान के लिए तन मन की बाजी लगा गया, और एक वो जो तकिया लगा के सोता रहा। कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे? कब तक धोखा दोगे अपने आप को? जन्नत का हकदार वही है जो मुस्तफा की नजरों में प्यारा है। ये याद रखिएगा, अपने आप से झूठ ना बोल। अल्लाह कयामत में पूछेगा नहीं मेरे कुरान वाले भूखे सोते रह गए, तू मक्खन पराठे खा के टांग पे टांग रख के बातें करता रहा? है कोई? ख्याल किया करो। लोग कहते हैं ये जा रहे हैं ज़कात खाने वाले, ये ज़कात नहीं, ये उम्मत को बचाने वाले लोग। सोच भी नहीं सकते कौन सा गुनाह ऐसा जो जमीन पे नहीं हो रहा। बताओ, पहली उम्मतों में एक गुनाह होता था, अल्लाह पत्थर गिरा देता था, जमीनें फाड़ी, चेहरे बिगाड़े, लेकिन आज तक चेहरा हमारा नहीं बिगड़ा। आज भी मसीयत का नकीब कहता है हम तुम्हारा नहीं, हम तो महबूब का चेहरा देख के माफ कर देते। हमें तो बख्शे ही हुजूर के चेहरे पे जा रहा है। हमें शर्म नहीं आती, हमें हया तक नहीं आती, हमारी जिंदगी किधर गुजर रही है। ये जा रहे हैं ज़कात खाने वाले, खुदा की कसम इन्हें ज़कात खाने वाले ना कहो। सही बात यह कि सबसे पहले कुरान वालों को हमने जलील किया, हम खुद जलील करते हैं। कैसे? जरूरी नहीं है किसी के जूता मारो तब जलील होगा, किसी को थप्पड़ मारो तब जलील होगा। कब जलील किया? तेरे बेटे का वलीमा हुआ, तूने वलीमे के अंदर सबकी दावत पहले कराई, बाद में ख्याल आया चलो मदरसे वालों की भी दावत करा दी दावत, फिर उसके बाद भूल जाया करते हो खाना खिलाना है कि नहीं खाना है। बच्चे शाम तक फाके से रह गए, तेरे दरवाजे पे अमीर सब खा के चले गए, लेकिन तालिब इल्मों से कोई पूछने वाला नहीं होता है, तुम्हें हया तक नहीं आती है। ये सबसे पहले कभी याद आते हैं जब बाप का तीजा होता है, तब कुरान वाले याद आते हैं। जब माँ का 40वां आता है तब कुरान वाले याद आते हैं। 20वें की फातिहा में कुरान वाले याद आते हैं। सबसे पहले 20वें में इनके लिए कपड़ा बिछाया जाता है, तो 40वें में बिछाने वालों, 10वें में बिछाने वालों वलीमे में क्यों भूल जाया करते हो? क्या इनकी शान वहां नजर नहीं आती है? लोग कहते हैं इमाम साहब आइए फातिहा पढ़ दीजिए, खाना शुरू होने वाला है, तो इमाम साहब की फातिहा से खाना तेरा शुरू हो रहा है, फिर कहता बरकत नहीं रही। मुझे बता तो सकी, जो फातिहा पढ़ने आया था वो भी उसी जमात से था, जिस जमात को तुमने नजरअंदाज किया, तुमने टेबलें लगाई, कहते इस पे वीआईपी आकर के बैठेगा। कौन है वीआईपी? का जिसका 16,000 का चश्मा होगा वो वीआईपी है, जिसके 8,000 के जूते होंगे वो वीआईपी है, जिसका 26,000 का कोट होगा वो वीआईपी है, जिसके कपड़े देख करके लोग रास्ता छोड़ दे वो वीआईपी है। तूने उनके लिए टेबल लगाया, और ये वीआईपी ये नहीं है जिन्हें तू वीआईपी समझता है। वीआईपी वो है जिन्हें मुस्तफा ने वीआईपी कहा है। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, फरमाते हैं वीआईपी वो नहीं जो कोट वाला है, वीआईपी वो है जो मुस्तफा के कुरान वाला है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद अल्लाह। अब जो है खैरियत है ना सारे लोग? हाँ, गलत नहीं कहता मैं। अल्लाह अकबर। हमारी जिम्मेदारी बनती है वो यार कोई आए ना आए हुजूर का कुरान वाला है। ये मत देख ये किसका बेटा है, ये मत देख किसका पोता है, ये देख निस्बत किससे होगी। सारे रिश्ते अपनी जगह, हुजूर की निस्बत का रिश्ता अपनी जगह। इसको कहां समझते हो? मस्जिद में जाके सगा बेटा भी मुसल्ले पे है, अगर बाप ने कहा पीछे अपने बेटे के, सगा बेटा मुसल्ले पे, बाप पीछे, और उसने कहा पीछे अपने बेटे के, पूछो इन उलमा से नमाज हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? बात भी सच्ची है, बेटे मुसल्ले पे बेटा ही है, नियत
हो जानी चाहिए। पीछे अपने चचा के नहीं होगी, पीछे भतीजे के नहीं होगी, पीछे अपने बाप के नहीं होगी, किसके पीछे? ऐसे क्या है, पीछे इस इमाम के। इमाम मान तो नमाज होगी, और हमने साथ खाने वाले का, चंदा ले जाने वाले का सोच भी नहीं सकते। इन चंदे वालों से मुस्तफा कितना प्यार करते हैं। नबी 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 अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, समझ रहे मेरी बात? कुरान वालों से प्यार किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो कुरान वालों को खाना खिलाते हैं कुरान वालों को। जानते, कुछ लोगों ने कहा नहीं जी मैंने कपड़े बना दिए। लॉकडाउन में लोगों ने इतना आटा बांटा इतना आटा बांटा कि बेच बेच के लोग अमीर हो गए। जरूरतमंद ना देखा हमने देखा नाम का फकीर या पेशे का, हाथ में प्याला देखा ले पूरा ही करता ले। पड़ोस में हाँ साहब फाके से मर गए, कोई देखने नहीं गया। लोग कहते हैं लॉकडाउन से मरा, नहीं जालिम ये तेरे जुल्म से मरा है, लॉकडाउन से नहीं, कोरोना से नहीं, जो तूने ना पड़ोस में झांक के नहीं देखा, तेरी लापरवाही से मर गया। लापरवाही से कितनी आसानी से लोग कह देते जी हमने फलां को दे दिया। सुन, किसी की नजर हो ना हो, इन पे हुजूर की नजर रहती है। वो एक शख्स था ना, उसका नियम था रोज एक रोटी सदका करता था, एक रोटी अल्लाह की राह में। जब सदका करता है ना, एक दिन सोया ख्वाब में हुजूर आ गया। इधर वाले भी जरा बोल दें सुभान अल्लाह। जिन भाइयों को कुर्सी नहीं मिली है ना, खड़े होकर सुन रहे, घर जाना ना तो माँ के हाथ चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके हुजूर। वाह वाह वाह। तो कोई दिल थोड़ा ना करे अगर बैठने जगह नहीं मिली है। यकीनन ये नेक माओं की नेक परवरिश का नतीजा है। आप बैठ के हुजूर, खड़े होकर हुजूर की बातें सुन लें। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, समझ रहे ना? तो हुजूर आए, फरमाने लगे रोज खुदा की दावत करता है, मेरी भूल जाता है। तड़प गया, कहने लगा हुजूर मैंने कब खुदा की दावत की, अल्लाह कभी खाता ही नहीं। फरमाने लगे सच बता क्या रोज तू एक रोटी तक नहीं देता सदके में अल्लाह के नाम पे? कहा हाँ। तो कहते हैं तुझे रब की दावत का सवाब मिलता है। उसने कहा हुजूर फिर आपकी दावत? फरमाने लगे मेरी दावत का? हाँ। कहने लगे तेरे घर के पीछे कुरान वाले रहते हैं, कभी तेरे घर में कुछ अच्छा बन जाया करे ना, थोड़ी सी रोटी लिया कर, थोड़ी सी सब्जी लिया कर, कुरान वालों को जाके खिला दिया कर। फरमाते हैं जब तू रब के नाम पे सदका करेगा तो खुदा की दावत का सवाब मिलेगा, जब मदरसे वालों को खिलाएगा तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की दावत का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करते होंगे ये लोग? बिल्कुल नहीं करते। हम तो कहते हैं कुत्ते को तो डाल सकते हैं अपना बचा खाना, लेकिन मदरसे में नहीं देने तैयार। दिया करो यार, मदरसे ऐसे नहीं बने, बड़ी मेहनत से मदरसे बने। ये एक उस्ताद से पूछो एक हाफिज कैसे बनता है। लोग कहते हैं फसल मुश्किल से तैयार होती है, कहते मौलाना किसानी करने में बड़ी मेहनत है। मैंने कहा किसानी पर करने में कितनी मेहनत है? कहने 6 महीने मेहनत करते हैं तब जाके फसल आती है, 1 साल मेहनत करते हैं तब जाके फसल आती है। और यार ये तो वो पौधे हैं जिसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 6 साल लग जाते मेहनत करते करते, तब जाके कुरान का पौधा तैयार होता है। लग जाएगा कोई इस मेहनत को? और उसके बाद भी अगर कौम ये ताने दे तो आदमी का दिल नहीं टूटेगा? यार मैं कहता हूं ऐसे शख्स के लिए दिल बिछा देना चाहिए कि तूने जिंदगी कुरान के नाम कर दी है, हमने जिंदगी तेरे नाम कर डाली। वाह वाह वाह। करना चाहिए। हाँ